को पकड़ लिया। ए बुढ़िया, बोल तेरा नाम क्या है? बोल बुढ़िया बोल। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी जयप्रकाश तिवारी। सभी आए हुए यहाँ पर महान कवियों को मैं सबका स्वागत करता हूँ और मैं ठाकुर की महफिल में महाराज जी का जो हमें इतना बड़ा मंच दिया है इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। देखो मैं सरपंच हूँ, मुझसे कुछ ज्ञान ले लो, जिंदगी में ऐसा काम करो भाई, तुम रहने दो हम खुद ही कर लेंगे। तो भैया कहूँ भी शांति का मंजर न पियो, कहूँ भी शांति का मंजर न पियो, मई जून पियो नवंबर न पियो, जौन भाव खावा है हम घी बचपने माँ वो भाव में अब तुम गोबरों न पियो। एक रात 1:30 बजे डाकू हवेली में घुस गए। और हवेली में घुसते ही गोलियां चलने, एक बुढ़िया को पकड़ लिया। ए बुढ़िया, बोल तेरा नाम क्या है? बोल बुढ़िया बोल। अरे मेरा लल्ला, एक मिनट रुक जा बेटा, हमारे पास कछू नहीं लल्ला, हम कछू नहीं जानी लल्ला। बोल तिजोरी की चाबी कहाँ है? बोल लल्ला, हमका नहीं मालूम, हमका नहीं मालूम। तेरा नाम क्या है? बोल नाम बोल। हमारा नाम बेटा सुनीता है। सुनीता तो मेरी माता का भी नाम है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। पर हे बुड्ढे बोल तेरा नाम क्या है? बोल। अरे लल्ला एक मिनट रुक जा लल्ला। अरे हमारा नाम वैसे तो मजोडा लाल पांडे है, लेकिन हमका सब लोग प्यार से घर में कहा था सुनीता। इस समय न्यूज़ में चल रहा है, इस समय अंधेरी में मुंबई में पानी पूरा भर गया है, चारों तरफ पानी। तो इसी तरह एक बाढ़ में चारों तरफ बाढ़, पानी, चारों तरफ पानी। एक बंदा फंस गया। फंसे ही वो एक फ्लैट पे गया और वहाँ पर घंटी बजाया, टिंग टोंग। अब भैया अब मतलब हमें भूख बहुत लगी है और ये सब यहाँ पे बाढ़ पानी सब है, बस ट्रेनें सब बंद हो गई, बस मुझे एक रात काटनी है आपके यहाँ, एक रात। ऐसे कैसे चले आए? कहीं भी मुँह उठा के चले आओगे? जान न पहचान, घर की बेल बजा दी, बहू बेटियों का घर है, चलो जाओ आगे। वो आगे गया, दूसरी जगह फिर बेल बजा, टिंग टोंग। अब अंगर आप समझ रहे हैं ना, अब मतलब पूरी जगह बाढ़, अब पानी सब पूरा, बस ट्रेनें सब कैंसिल हो गई, मतलब भूख भी लगी है, बस एक रात और काटनी है यहाँ, काट ले। अरे भाई ऐसे कैसे चले आए? कौन हो? कहाँ से आए हो? किसी की भी घर की घंटी बजा दोगे? बहू बेटियों का घर है, बताओ। चलो जाओ आगे, जाओ दूसरी जगह। जैसे ही वो दूसरे तीसरे घर में गया, वो खुद ही वहाँ पर बोल बैठा, घंटी बजाते थे, टिंग टोंग। अब अंकल, अगर आपके बहू बेटियां हैं? क्यों, यस बिल्कुल है, बस एक रात काटनी है। और देखिए एक बुजुर्ग बैटरी पर दिन रात इधर से उधर टहल रहे हैं, परेशानी। उनको क्या बीमारी पता नहीं, एक सिंथिल बीमारी होती है जो कांपती है, तो वो कर रहे हैं, देखिए, और कैसे कांप रहे हैं। और देखिए, अरे कब से ये हमको परेशानी है, ये बीमारी हमारा इलाज नहीं करवाते सब, बहुत दिक्कत है। उनका पोता ने देखा, आइला मैं तो समझा बाबा बड़े मजे में है। अरे यही तो बेटा दिक्कत है, यही बहुत परेशानी है। तो मैं डॉक्टर, बाबा एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुको, बस मैं आपको अभी ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। बस गया, गाड़ी निकाला, खोला, ढक्कन खोला, उनको अंदर बैठाया, बंद किया गया। बाबा तो मैं बस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बस एक बार मैं केस करके पूरा कंप्लीट करके आता हूँ आपकी फाइल, बस यहीं आप रुके रहिएगा। वो गया दौड़ते जल्दी, और पीछे से एक कंपाउंडर दौड़ता हुआ पहुँच गया। पहुँचते वो किसके साथ आए? वो जो पीछे हैं वो किसके साथ हैं?
वो क्यों? वो मेरे बाबा है। अरे इनको स्टार्ट करके आए, बंद तो कर दो। ऐसे ही एक बाबूजी पता नहीं दारू पिए थे कि पानी पिए थे, बर्थ के ऊपर बैठे, नीचे उतरते, बार बार जाते आते हुए बाथरूम करके ऊपर लेट जाते, बार बार नीचे आते, पानी पिए, बाथरूम करके आते, नीचे आते, ऊपर आके एक बार लेट जाते। बगल की महिला बैठी, वो बोली, कह रही, क्या इनका कौन है? बाबूजी एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको बेटे कोई चैन नहीं है क्या? अरे बेटा चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही। तो मैं यहीं पर अपना स्थान लेता हूं और मैं अपने स्वर्ग राजू श्रीवास्तव जी के लिए सर्वेश यादव, संत कबीर नगर से। जी, मेरा नाम सर्वेश यादव, मैं कबीर की धरती से हूँ। मैं सबसे पहले ठहाकों की महफिल के जितने वरिष्ठ लोग हैं उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे श्रेष्ठ कवि हैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी एक रचना है जो प्रेम पर आधारित है, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिस दिन प्यार को खोया था उस दिन मैंने रोया था। जिस दिन प्यार को खोया था उस दिन मैंने रोया था। बरस बरस कर आंखों ने इस वसुधा को भिगोया था। वह इंद्रलोक की परियों की रानी थी, शहजादी थी। वह इंद्रलोक की परियों की रानी थी, शहजादी थी। स्वर्गलोक की अप्सराएं उसके चरणों की दासी थी। चंद्रलोक की चंचल किरणें उसका सौंदर्य सजाती थी। मेरे यादों के पैगंबर में उसका संदेश भिजवाती थी। मैं भोला भाला अच्छा था, मैं कंचे वाला बच्चा था। मैं भोला भाला अच्छा था, मैं कंचे वाला बच्चा था। मैं अंबर में उड़ जाता था, अब दरिया में बह जाता हूँ। प्रेम हो गया था ऐसा, हर सांसों में बस जाती थी। प्रेम हो गया था ऐसा, हर सांसों में बस जाती थी। मेरे लिए वो खुद से क्या उस ईश्वर से लड़ जाती थी। मैं नमन करूं इस वसुधा को और वीर प्रसूता माओं को। तोपों के आगे अड़े रहे उन बलिदानी योद्धाओं को। धर एक लिंग का ध्यान नमन में करूं शारदे माता को। और दुश्मन के सीने पर गरजा उस मेवाड़ी भाग्य विधाता को। सब बलिदानों का आदर और करूं नमन पनास के पानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है, सत सत नमन भवानी को। मेवाड़ धरा की जगदम्बा है, सत सत नमन भवानी को। एक वीर अश्व के साहस और गौरव की गाथा गाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। जिसके कण कण में वीर बसे उस माटी में ले चलता हूँ। हरी रक्त की प्यासी भूमि हल्दी घाटी में ले चलता हूँ। पवन वेग से तेज था चेतक, दिशा बदल ले तक्षण में। मातृभूमि की रक्षा हेतु उतरा हल्दी घाटी केरन में। महाराणा प्रताप के जैसे चेतक भी स्वाभिमानी था। पल में इधर उधर जाए वो चक्रवात तूफानी था। रणभूमि में एकलौता योद्धा, अरे रणभूमि में एकलौता योद्धा था राणा का साथी वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। गज का किया रूप धारण और लड़ा सिंह की भांति वो। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। राणा ने सहे जो जंगल में वो संतापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। जो टूट गई लड़ते लड़ते चेतक की टापें याद दिलाता हूँ। आंखों में अंगार बने सीने में धधक उठे शोले किए एक लिंग को नमन सभी फिर हर हर महादेव बोले। फिर हर हर महादेव बोले। राणा की बलिदानी सेना चलने को तैयार हुई। कुछ दौड़ी पगमन भूमि पर, कुछ घोड़ों पर असवार हुई। चाकू छुरिये भाले बर्छी और हाथों में तलवार लिए। भरे तीर तरकस में और सीने में द्वंद अपार लिए। चल दिए वीर मृत्यु से लड़ने बिन मन में कोई विचार किए। कटे शीस बैरी का दड़ से ऐसे प्रबल प्रहार किए। लाज बचानी है वसुधा की, लाज बचानी है वसुधा की। बलिदानों की चिंता कोई नहीं, सब कट मरने को
को आतुर थे, प्राणों की चिंता कोई नहीं। सब कट मरने को आतुर थे, प्राणों की चिंता कोई नहीं। देख ललाट राणा की रण में लगता आई मात भवानी हो। अरी का रक्त बहे ऐसे जो बहता नदी में पानी हो। भाला और तलवार कहें हमें स्नान रक्त से करना है। दुश्मन के सोनित से रणचंडी का खप्पर भरना है। रणभूमि में भाले और खड़ग की रफ्तार दिखाई देती थी। चेतक शत्रु को दिखे नहीं, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक शत्रु को दिखे नहीं, बस टाप सुनाई देती थी। मृत्यु का आना निश्चित है, दुश्मन की गर्दन भांप उठी। रणचंडी रूप देख राणा का पूरी सेना कांप उठी। चेतक बना वीर रथ और राणा उसका चलवैया था। डूबी नैया को पार करे वो ऐसा प्रबल खवैया था। बैरी के हृदय में चेतक रजपूती शान बना देता। जिसके मस्तक पर चढ़ जाए अपनी पहचान बना देता। भाले ने सीने फाड़े थे और रणचंडी तलवार बनी। चेतक तो स्वयं काल ही था, फिर टापें भी हथियार बनी। चेतक तो स्वयं काल ही था, फिर टापें भी हथियार बनी। शीश गिरे धड़ से कटकर जब राणा की तलवार चले। चेतक दुश्मन के विपरीत बिजली जैसी रफ्तार चले। भूतल पर ऐसा लगता था मानो सिर पर आकाश गिरे। जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे। जिस ओर चले राणा चेतक दुश्मन की लाश पे लाश गिरे। एक एक योद्धा 100 पर भारी था, भीम बली सा बलजिन में। एक एक योद्धा 100 पर भारी था, भीम बली सा बलजिन में। भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में। भगवा फहराने हर योद्धा उतरा मृत्यु के दलदल में। साहस और शौर्य लेकर, साहस और शौर्य लेकर सेना आगे बढ़ती रहती थी। रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी। रजपूती शीश कटे भी तो बस बाजू लड़ती रहती थी। जब टाप पड़े सीने पर तो लगे सिर पर गिरे हथौड़े हों। चेतक ही वीर दिखा रण में, दुश्मन तो जैसे घोड़े हों। रणबीच देखकर बैरी को चेतक ने ओढ़ा शरीर दिया। राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया। राणा ने एक बार में ही अश्व संग बहलोल खान को चीर दिया। गद्दार मान जब रणभूमि में लेकर जोर जबर आया। देख मान को राणा की आंखों में खून उतर आया। राणा के आदेश से पहले चेतक रफ्तार पकड़ बैठा। उसके गज के मस्तक पर अग्रिम टापों से चढ़ बैठा। राणा की तलवार कहे ना एक बार भी नाटूंगी। आदेश करो राणा मुझको, मैं शीश अरी का काटूंगी। अपनी मेवाड़ी भूमि को दुश्मन लाशों से पाटूंगी। रुकने को ना कहना राणा, मैं रक्तमान का चाटूंगी। रुकने को ना कहना राणा, मैं रक्तमान का चाटूंगी। जो संकट छाए प्रजा पर, जो संकट छाए प्रजा पर, वो घड़ियां दर्द की बीत गई। अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई। अकबर की पूरी सेना से 2 घास की रोटी जीत गई। उस वीर निडर प्रतापी राजा का शौर्य तुम्हें दिखाता हूँ। महाराणा संग में चेतक के चरणों में शीश नवाता हूँ। अर्जुन राणा 86 से। मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है। मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है। मेरी याद में हर लम्हा गुजारती है। क्या बात है? मुझको देखती है तो अपनी जुल्फें संवारती है। मेरी याद में हर लम्हा गुजारती है। और मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मैं ये कैसे कह दूं कि मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। एक लड़की है जो मुझ पे जान मारती है। बहुत 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 आगे बढ़े उससे पहले मैं राज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर को मैंने हमेशा यूट्यूब पर देखा है, आज साक्षात देखना है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के अगली कड़ी में 4 मिसरे और मैं रखता हूँ। उसमें ऐसा है कि थोड़ा यूनिक है। इश्क में भी कानून बनाए जाएं, इश्क में भी कानून बनाए जाएं, वादों के स्टैम्प पर दस्तखत कराए जाएं। इश्क में भी कानून बनाए जाएं, वादों के स्टैम्प पे दस्तखत कराए जाएं। और रकीब की छुअन पे आए OTP फ़ोन पे। रकीब की छुअन पे आए OTP फ़ोन पे, इश्क भी आधार से लिंक कराए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले में अगली कड़ी में कि मुस्कुराहट झूठी है, मैं तिल तिल मर रहा। मुस्कुराहट झूठी है,
मैं तिल तिल मर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूँ। मुस्कुराहट झूठी है, मैं तिल तिल मर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूँ। और गली गली खाए हैं तानों के थपेड़े हमने, गली गली खाए हैं तानों के थपेड़े हमने, यूं ही नहीं मैं शायरी कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, दिल में सच्चाई है तो आंखों से आंखें मिलाया करो। करके मीठी बातें यूं ना मुस्कुराया करो, दिल में सच्चाई है तो आंखों से आंखें मिलाया करो। और जो मिलता है छोड़ जाता है अधर, जो भी मिलता है छोड़ जाता है अधर में, साथ चल सको तो कंधे से कंधा मिलाया। और ख्वाहिश इतनी कि मुकम्मल होंगे ख्वाब एक दिन, ख्वाहिश इतनी कि मुकम्मल होंगे ख्वाब एक दिन, मगर कभी टूटने लगूं तो गले लगाया करो। अंत में सिर्फ 4 लाइनों के साथ मैं अपनी जगह लूँगा, और वो ये 4 मिसरे हैं बहुत ही अच्छे हैं इस मामले में कि अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी। यथार्थ सत्य है, अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी, किस नस्ल के हो तुम तुम्हारी जात बताई जाएगी। अटकी रही जुबां पे वो बात बताई जाएगी, किस नस्ल के हो तुम तुम्हारी जात बताई जाएगी। और सगे के लिए मरना या किसी, सगे के लिए मरना या किसी महबूब के लिए, सगे के लिए मरना या किसी महबूब के लिए, एक दिन तुम्हारी औकात बताई जाएगी। बहुत स्वागत करता हूँ। मैं भोजपुरी माटी का रहने वाला हूँ, तो मेरी कविताएं भोजपुरी में होगी। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि आप चहकती हुई दुनिया को देखकर तुम चहको मत, ये कुछ है नहीं, दिखावे में मत रहो। तो कैसे कह रहे हैं बाप अपने बेटे से? सूट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बढ़िया, बुझे लकी अतने में बाटे, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे। सूट बूट काशी के बबुआ झाड़ेला बढ़िया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझे लकी अतने में बाटे। फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर, फिल्मी स्टाइल छोड़ा, पढ़ के उपाय तू कर। अब हिले लागल नहीं, अब हिले लागल नहीं, घर में के वड़िया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे। जाने तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़े के उम्र बा, जाने तो हर कैसा नजर बा, अभी तो हर पढ़े के उम्र बा। सुबह शाम कहवा जाल, सुबह शाम कहवा जाल, घर से बहरिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया, बुझल की अतने में बाटे, गौआ रे सहारिया।
सुट बूट काशी के बबुआ, सुट बूट काशी के बबुआ, झाड़ला बड़िया बुझल के यतन में बाटे गौआ रे सहारिया, बुझल के यतन में बाटे गौआ रे सहारिया, बुझल के यतन में बाटे। जय हिंद जय गोल्ड